हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आज फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अवस्थी में स्वागत करता हूं। कल अपना जो चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, कल अपन ने जो इस चैप्टर में बात की थी वो की थी नेत्र के बारे में और नेत्र के दोष के बारे में। ठीक है ना। नेत्र की संरचना पढ़ी थी, कॉर्निया, रेटिना, तीनों परतें पढ़ी थी इसकी, काचा द्रव, जलीय द्रव, लेंस के बारे में। ठीक है ना। और इसके दोषों के बारे में बात की, दोषों के निवारण के बारे में बात की थी। ठीक है ना। इसके बाद हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है बच्चों प्रिज्म। क्या आता है? प्रिज्म। आज हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। देखो सबसे पहले तो प्रिज्म होता क्या है, क्या होता है। देखो प्रिज्म आपको मैंने ये जो डायग्राम इस बोर्ड पर बनाया है प्रिज्म का, ठीक है ना। लेकिन जो आपको दिख रहा है सिर्फ उसका फ्रंट वाला हिस्सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फ्रंट वाला। ठीक है ना। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होते हैं? तीन तो क्या होते हैं? आयताकार फलक। क्या होते हैं? तीन तो क्या होते हैं? आयताकार फलक। ठीक है ना। उसके बाद दो होते हैं त्रिभुजाकार। क्या होते हैं? दो होते हैं त्रिभुजाकार फलक। ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा है जो सामने का दिख रहा है बिल्कुल त्रिभुजाकार फलक, इसके पीछे बिल्कुल त्रिभुजाकार तीन क्या होंगे? आयताकार फलक। प्रिज्म में जो अपवर्तन होता है हमेशा किससे होता है बच्चों? आयताकार फलक से। किससे होता है? आयताकार फलक से। ठीक है ना। हमेशा जो अपवर्तन होगा आयताकार फलक से होगा। आपको सामने दिख रहा है कि इसके पीछे बिल्कुल आयताकार एक फलक है ना, उसके ऊपर प्रकाश की किरण पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये होता है प्रिज्म के बारे में। अब बात करते हैं प्रिज्म का अपवर्तन कितना होता है। अपवर्तन देखो प्रिज्म किससे बना है? कांच से। कांच का अपवर्तन मैंने आपको प्रकाश वाले चैप्टर 3/2 या 1.5 कितना होता है? 3/2 या 1.5 ये होता है प्रिज्म का अपवर्तन। ठीक है ना। ये पूरी हो गई प्रिज्म के बारे में बात। अब बात करते हैं, देखो मैं आपको दो डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना। मान चलो ये मैंने प्रिज्म बनाया, ठीक है ना। प्रिज्म में से क्या होगा? यानी आपतित प्रकाश। ठीक है। देखो कोई प्रकाश की किरण आ रही है आपतित, ठीक है ना। आपतित प्रकाश की किरण यदि इस अपवर्तन के बाद क्या है? अपवर्तन के बाद यदि निर्गत किरण यानी आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा क्या? समांतर नहीं होंगी। क्या? समांतर नहीं होंगी। तो किसका काम होगा? वो प्रिज्म का। ठीक है ना। यदि मान चलो ये आपतित किरण है, अपवर्तन हुआ और ऐसे ही, अब क्या है दोनों समांतर होंगी, तो यानी दोनों किरण हमेशा समांतर होंगी, क्या होंगी? वो प्रिज्म का काम नहीं करेगी। ठीक है ना। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समांतर नहीं है तो क्या होगा? प्रिज्म होगा। ठीक है ना। ठीक। उसके बाद देखो ये होता है प्रिज्म बनता कैसे? दो झुके पृष्ठों, क्या? दो झुके पृष्ठों के मध्य में पारदर्शी माध्यम भरने से, क्या? दो झुके हुए पृष्ठों के मध्य में पारदर्शी माध्यम भरने से किसका निर्माण होता है? प्रिज्म का। बच्चों ये होती है प्रिज्म के बारे में बेसिक बात है। अब देखते हैं प्रिज्म से अपवर्तन क्रिया कैसे होती है। प्रिज्म में अपवर्तन कितनी बार होता है? दो बार। ठीक है ना। तीन आयताकार फलक, दो त्रिभुजाकार। अब देखते हैं प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होगा। ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं आपके सामने प्रिज्म बनाता हूँ, ठीक है। 3D आकृति लेकिन आपको बोर्ड पर शो करनी, ठीक है ना। ये मान लो प्रिज्म, ठीक है ना। ये कौन कौन सा होता है? ए कौन सा होता है? कौन? ए यानी प्रिज्म कौन, इसको बोलते हैं प्रिज्म कौन। अब देखो ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, क्या हुई? प्रकाश किरण आपतित, ठीक है ना। अब देखो इस पर अभिलंब डाला, ठीक है। अभिलंब खींचो, अभिलंब यानी 90 डिग्री का कोण, अभिलंब डाला, ठीक। अब देखो बाहर तो क्या है? वायु। क्या है बाहर? वायु। वायु का अपवर्तन लगभग 1.003 होगा, ठीक है ना। अंदर क्या है? कांच। कांच का अपवर्तन कितना है? 1.5। कितना? 1.5। अब देखो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा मध्यम सघन, अपवर्तनांक कम तो मध्यम विरल। अब देखो बाहर विरल है, कैसा है? बाहर तो कैसा है? विरल। अंदर कैसे हो गया? सघन। अब जो कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, क्या होगी? अविलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक। अब देखो अंदर में एक बार अपवर्तन हो गया, अब देखो इस पर दोबारा से विलंब डाला। अब देखो अंदर क्या है? कांच। क्या अंदर? कांच। बाहर क्या है बच्चों? वायु, ठीक। क्या है? वायु। अब देखो अंदर सघन है, बाहर विरल है। सघन से विरल में जाते, क्या? सघन से विरल में आएगी तो क्या होगा? सघन से विरल में आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, और अविलंब से दूर हट जाएगी। अब देखो अविलंब से दूर हट गई, माना पी क्यू किरण, क्या? पी क्यू किरण, इसको लिखते हैं, ठीक है ना। पी क्यू किरण, ठीक है ना। ये बिंदु मान लिया मैंने आर बच्चों, क्या मान लिया? मैं लिख देता हूँ आर बिंदु, ठीक है। ये हो गया एस। जब कोई पी क्यू किरण प्रिज्म एबीसी पर क्या होती है? आपतित होती है, ठीक है ना। आपतित होने के बाद अपवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगी? अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे पृष्ठ पर परिवर्तन होगा, फिर क्या होगी? सघन से विरल माध्यम में, क्या? सघन से विरल माध्यम में होगी, अविलंब से दूर हट जाती है। देखो अविलंब से दूर हट रही है, प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश पुंज, क्या? श्वेत प्रकाश किरण है। तो इसमें कितने रंग होते हैं बच्चों? 7, यानी याद रखो विव, ठीक है ना। विव यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इस बात देखो जब हमने इस आपतित प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाया, क्या? आपतित प्रकाश की किरण को
पीछे बढ़ाया, ठीक है ना। और आप इस जो निर्गत करण निकल रही है इसको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, दोनों को पीछे बढ़ाया। किसी बिंदु पर डी पर काटे, क्या किसी बिंदु डी पर काट के देखो दोनों बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो ये बनने वाला कोण, क्या ये बनने वाले कोण को बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? विचलन कोण। इसको बोलते हैं विचलन कोण, इसको बोलते हैं बच्चों प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण, ठीक है ना। अब देखो ये आपतित करें तो अवलंब के साथ कोण आई, क्या कोण आई, ठीक है ना। परावर्तित हुई तो कोण आर, कोण आर। अब देखो ये निर्गत हो रही क्या बनाती है कोण ई, क्या बनाती है बच्चों? कोण ई, यानी इसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। अब देखो प्रिज्म से बाहर निकलती है तो क्या होती है? 7 अंगों में बढ़ती है, ठीक है ना। 7 रंगों में बढ़ जाती है। अब देखो 7 रंगों में कैसे बढ़ेगी, ठीक आपको मैंने क्रम लिखा है विभ्योर का, ठीक है ना। ये 7 रंग, अब देखो इसमें से देखो ये किरण आर एस है बाहर निकली, 7 रंगों में विभक्त हो गई। उसके बाद देखो क्या है? विभ्योर। ये 7 रंग कौन से हैं? यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। अब देखो इसमें सबसे कम मिश्रण कोण, क्या सबसे कम मिश्रण कोण किसका होगा? रेड का। किसका होगा? रेड का। सबसे अधिक मिश्रण कोण किसका होगा? विभ्योर यानी वॉयलेट, बैंगनी रंग होगा, ठीक है ना। लेकिन तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक है? वेवलेंथ आर की, ठीक है ना, यानी लैम्डा किसकी है? इसकी अधिक है। और सबसे कम विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण तो कम किसका है? विचलन कोण तो किसका कम है? रेड का, ठीक है ना। क्या रेड का सबसे कम है? तो रेड क्या है? ऊपर का, ठीक है ना। अधिक किसका है? सबसे अधिक वॉयलेट का, ठीक है ना। बैंगनी का क्या है? सबसे अधिक। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? लैम्डा की, सॉरी इसकी रेड रंग की, यानी लैम्डा किसकी अधिक है? आर की, ठीक है ना। लैम्डा नहीं इसकी क्या है? कम, ठीक है ना। तो सबसे कम विचलन कोण किसका है? आर का। और देखो विचलन कोण किस परिभाषा क्या होगी? आपतित प्रकाशीकरण और निर्गत प्रकाशीकरण को पीछे की तरफ बढ़ाए जाने पर जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर एक कोण का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसको दर्शाते हैं डेल से, किससे? डेल से या फिर डेल्टा, ठीक है ना। अब इस विचलन कोण का मान कैसे निकालेंगे अपन? आई प्लस ई, क्या आई प्लस ई माइनस का ए। आई कौन सा है? आपतन कोण। ई कौन सा है? निर्गत कोण। ए क्या है? प्रिज्म कोण। ये होता है बच्चों पूरा प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ठीक है ना। यानी आपतित प्रकाश की किरण 2 बार अपवर्तन होगा, ठीक है ना, 7 रंगों में बढ़ जाएगी, ठीक है। ये पूरा प्रिज्म के द्वारा क्या है? अपवर्तन की क्रिया। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा आता है। अगला आता है बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक रंग के लिए यानी प्रत्येक रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है? अलग अलग। प्रत्येक रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है? अलग अलग। अब देखते हैं अगली घटना वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ये माना क्या अपनी पृथ्वी का, ठीक है ना। आप देखते हो इसमें क्या अलग अलग परत है, ठीक है ना। चौमंडल, समतापमंडल, डायमंड, ठीक है ना। यानी इनकी वायुमंडलीय वायु की विभिन्न परतों के भौतिक अवस्थाओं में अस्थिरता। क्या? भौतिक अवस्थाओं में अस्थिरता, भौतिक अवस्था में अस्थिरता, ठीक है ना। इनके कारण क्या होता है? जो अपवर्तन की क्रिया होती है वायु के विभिन्न परतों की भौतिक अवस्था में अस्थिरता के कारण जो अपवर्तन की क्रिया होती है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। दोबारा सुनो, वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा वायुमंडल के विभिन्न परतों की भौतिक अवस्था में अस्थिरता के कारण जो अपवर्तन की क्रिया होती है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इस वायुमंडलीय अपवर्तन के जो उदाहरण है देखो, हमें क्या उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं तारों की आवासीय स्थिति और तारों का चमकना। क्या? तारों की आवासीय स्थिति, ठीक है ना, या फिर तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। अब देखो मान ले चलो यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है। क्या? प्रेक्षक यानी कोई भी आदि माना, ठीक है। ये प्रेक्षक खड़ा है, माना यहाँ पर कोई, ये क्या है? कोई स्टार यानी तारा है। अब देखो ये क्या है? वायुमंडल विभिन्न परत है, ठीक। उसके बाद देखो ऊपर क्या है? यानी तापमान क्या रहेगा? अधिक। क्या रहेगा? ताप क्या रहेगा? अधिक। जब ताप अधिक है तो कण क्या रहेंगे? दूर दूर। क्या रहेंगे? कण दूर दूर। कण दूर दूर है तो माध्यम कैसे हो जाएगा? विरल। कैसे हो जाएगा? विरल। नीचे क्या है? ताप क्या है? कम। ताप क्या? कम। ताप कम है तो कण क्या होंगे? पास पास। क्या होंगे? और कण पास पास हो जाए कौन सा माध्यम हो जाता है? सघन। कौन सा हो जाता है? सघन माध्यम, ठीक है ना। क्या होगा? सघन माध्यम। अब देखो तारों से प्रकाशीकरण आती है, ठीक। उसका देखो विरल माध्यम किसमें आ रही है? सघन। विरल से सघन माध्यम क्या होगी? अविलंब की तरफ मुड़ेगी, फिर अविलंब की तरफ। यानी ये प्रकाश किरण इस प्रकार आती प्रतीत होती है, लेकिन जो प्रेक्षक खड़ा होता है उसको लगता है प्रकाश किरण कैसे आ रही है? बिल्कुल सीधी। कैसी आ रही है? बिल्कुल सीधी।
तो उसको ये तारा यहाँ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये कौन सा है, रियल, ठीक है ना। और ये क्या है, आभासी, ठीक है ना, आभासी स्थिति, ठीक है। इसलिए क्या होगी, ये वायुमंडल के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ये प्रकाश किरण पुंज क्या होगी, ऐसे इसे झिलमिलाती हुई दिखाई देगी। इसलिए क्या बोलते हैं, तारा टिमटिमा, क्या है, तारा टिमटिमाता, ठीक है ना। तो तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है, यानी तारे से आने वाले प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से गुजरता है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, झिलमिलाती हुई हमारी आंखों को दिखाई देगी। इसलिए बोलते हैं तारा क्या है, टिमटिमाता, ठीक है ना। ये तारे को आभासी स्थिति हमेशा दिखाई देती है, यानी जो तारे की स्थिति दिखते बन के दिखते हमेशा आभासी, रियल स्थिति नहीं दिखाई देती है। उसके बाद सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय रक्तताप दिखाई देना, यानी लाल दिखाई देना। या फिर सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें क्या होता है, जब सूर्य उदय, एक तो है सूर्य उदय, ठीक है ना, और सूर्यास्त, ठीक है। सूर्य उदय सूर्यास्त के समय क्या होता है, हमें जल्दी सूर्य दिखाई देता है, यानी सूर्य उदय होगा नहीं उससे पहले 2 मिनट पहले, क्या 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक, क्या 2 मिनट बाद तक हमें क्या होगा, सूर्य दिखाई देता है। यानी सूर्य उदय और सूर्यास्त की लगभग स्थिति में कितना मिनट का फर्क मिलता है, 4 मिनट, कितना 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो ये सारी प्रक्रिया सूर्य उदय से पहले ही हमें सूर्य क्यों दिखाई दे जाता है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के बाद भी हमें 2 मिनट लेट तक सूर्य क्यों दिखाई देता है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण बच्चों, ठीक है। ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक, इसके कारण हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला आता है वर्ण विक्षेपण। क्या आता है, वर्ण विक्षेपण की घटना, वर्ण विक्षेपण। अब देखो वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, जब कोई प्रकाश किरण पुंज को प्रिज्म पर डालते, क्या प्रिज्म पर डालते हैं तो वो 7 रंगों की हो जाती है, विभक्ति हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकरा गया, प्रिज्म से परावर्तित होकर, प्रिज्म से अपवर्तन की घटना के कारण क्या होगा, वो 7 रंगों की हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ण विक्षेपण की घटना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना, ठीक है। यानी जो प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण घटना। 7 रंग मैंने आपको अभी बताए थे, कौन से, विविध गौर, ठीक है ना, क्या है, विविध गौर, ठीक है। ये सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है लाल की, तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम, क्या देखो तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम, ठीक है ना, कौन सी है, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या है, घटता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा किसकी है, लाल रंग, ठीक है। ये होती है वर्ण विक्षेपण की घटना। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा वो है प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। क्या होता है, फैलना, ठीक है ना। प्रकीर्णन का क्या होता है, फैलना, ठीक है। अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम से गुजरे, क्या जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम से गुजारी जाए जिससे क्या हो, ऐसे माध्यम से गुजरती है जहां से क्या हो, वो फैल जाए, क्या हो जाए, वो फैल जाती है, क्या फैल जाती है, ठीक है ना। वो किसके अंतर्गत आती है घटना, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। यानी जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम से गुजारी जाती है जिससे क्या हो, प्रकाश किरण पुंज फैल जाती है, वो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इस प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के हम कुछ उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण देखते हैं। अब देखो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं हम टिंडल प्रभाव। क्या देखते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। अब देखो आपने कभी किसी अंधेरा कमरा, ठीक है ना, लाइट ऑन, उसमें से कोई प्रकाश किरण पुंज, क्या मान लो चलिए कोई कमरा, ठीक है ना, इसमें से कोई प्रकाश किरण पुंज गुजरती है, ठीक है ना, तो अपन क्या उसका पथ दिखाई देता है। उसमें क्या दिखता है अपन को, धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या देते हैं, धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रभाव क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। यानी प्रकाश किरण पुंज किसी धूल भरे माध्यम गुजरती है तो प्रकाश के पथ दिखाई देता है जिसमें धूल के कण उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होता है वो, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं हम खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग। खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग। देखो खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग क्यों करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, यदि हम प्रकीर्णन की घटना में देखें सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, अब देखो किसका, ये वही 7 रंग है, ठीक है ना।
लाल रंग का क्या प्रकीर्णन क्या होता है सबसे कम, क्या होता है लाल रंग का सबसे कम। तो खतरे के संकेत में क्या करेंगे, लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका क्या होता है तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, जिससे हमें वो दूर तक दिखाई देता है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यदि हम और किसी रंग का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रकीर्णन की घटना के कारण रास्ते में ही फैल जाता है वो प्रकाश और हमें दूर से दिखाई नहीं देगा। इसलिए खतरे के संकेत क्या करते हैं, लाल रंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी कोई रेड लाइट लगाएंगे क्या होगी, लाल रंग तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इससे वो क्या होती है दूर तक हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये होती है घटना। ठीक, तीसरा देखते हो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। क्या, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। देखो तीसरी घटना देखते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। देखो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। क्या होता है, देखो प्रकाश की प्रकीर्णन घटना के कारण क्या है दिखाई देती है। यदि कारण पूछे तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। अब देखो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है 1.8 गुना होती है, क्या होती है 1.8 गुना होती है नीली, ठीक है ना। जब क्या होता है वायुमंडल के क्या होते हैं धूल भरे कण होते हैं, ठीक है ना। इन कणों से जब नीला प्रकाश टकराता है, क्या होता है नीला प्रकाश टकराता है तो क्या करते हैं धूल के कण उस नीले प्रकाश को करते हैं पूरे आसमान या पूरे वायुमंडल में फैला देते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरण आती है धूल भरे कणों से यानी वायुमंडल के छोटे छोटे धूल के कणों से टकराती है, टकराने के बाद वो नीला रंग पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण हमें स्वच्छ आकाश होता है उसका रंग कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद एक अगली घटना होती है, बादल सफेद प्रतीत क्यों होते हैं, क्या बादल सफेद प्रतीत क्यों होते हैं। अब देखो बादल भी क्या होते हैं छोटी छोटी बूंदों के होते हैं समूह होते हैं, क्या होते हैं छोटी छोटी बूंदों का समूह होते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होता है इनसे जब प्रकाश की किरण आती है, क्या प्रकाश की किरण आती है तो ये छोटी छोटी पानी की बूंदों से टकराती है, पानी की बूंदों के टकराने के कारण क्या होती है वो, यानी पूरे जो सातों रंग आते हैं प्रकाश की किरण पुंज के उन सातों रंगों क्या होते हैं वापस परावर्तित कर देती है, ठीक है ना। यदि ध्यान रखना कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, और जिस चीज से वो टकरा रही है, क्या जिस चीज से टकरा रही है यदि वो सभी रंगों को वापस परावर्तित कर रही है तो हमें वो चीज कैसी दिखती है सफेद। यदि वो सभी रंगों को अवशोषित कर रही है, क्या सभी रंगों को अवशोषित कर रही है तो हमें कैसी दिखाई देती है काली, कैसी दिखाई देती है काली, ठीक है ना। यानी प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर रही है तो कैसी होती है सफेद, और सभी को अवशोषित कर रही है कैसी होती है काली दिखाई देती है, ठीक है ना। इसलिए सफेद बादल सफेद रंग के प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। एक देखते हैं हम अंतरिक्ष का रंग, ठीक है ना, यानी अंतरिक्ष यात्री को काला दिखो, चंद्रमा से काला वहां पे होता है यदि वायुमंडल नहीं है, क्या वायु ऊपर क्या है अपन जैसे ऊपर चाहते होते हैं तो वायुमंडल क्या है वायुमंडल नहीं है, वहां पर कण नहीं होते, ठीक है, वहां पर धूल भरे कण नहीं है तो क्या होगा प्रकाश का क्या होगा प्रकीर्णन यानी प्रकाश फैलेगा नहीं, इसलिए वहां कैसे प्रतीत होता है हमेशा काला, कैसा होता है हमेशा काला या अंधेरा प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पूरे इस पाठ का पूरा सार था, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने नेत्र पढ़ा, नेत्र के बाद दोष पढ़े, ठीक है, दोषों में क्या पढ़ा प्रिज्म पढ़ा, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ा, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ा, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण घटना पढ़ी और प्रकाश प्रकीर्णन पढ़ा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगली वीडियो में देखते हैं नए चैप्टर के साथ।